अब हम जो टास्क परफॉर्म करना चाहते हैं, जो पिछली बार डिस्कस किया था, हम चाहते हैं कि सी इक्वल टू कैलेंडर वो सारे यूज़र्स को अवेलेबल हो और डी इक्वल टू डेट क्या हो, विपिन यूज़र को अवेलेबल हो। तो ध्यान रखना जो कौन सी फाइल्स जो ऑल यूज़र पढ़ सकते हैं वो क्या है कि, और उसको चेंजेस कौन कर सकता है, सिर्फ रूट कर सकता है। वो etc पर फाइल है, etc बैश RC है, etc के अंदर प्रोफाइल डॉट डी डायरेक्टरी है, उसके अंदर लिख सकते हैं। और जो एक पर्टिकुलर यूज़र फाइल्स पढ़ता है और उसको कौन एडिट कर सकता है, कोई भी यूज़र जो अपनी उसकी ये वाली फाइल है डॉट बैश अंडरस्कोर प्रोफाइल जब डॉट बैश है, उसको हर एक यूज़र जो अपनी वाली फाइल है उसको वो पढ़ सकता है। तो हम क्रिटिकल फाइल देखने के लिए वो ls कमांड से नज़र नहीं आएंगी, तो ls-a कमांड से नज़र आएंगी, क्योंकि a से वो क्या करता है, ऑल फाइल जो हमारी हिडन फाइल है उसको भी दिखा देता है। और ध्यान रखना जो फाइल डॉट से स्टार्ट होती हैं उसको हम हिडन फाइल बोल देते हैं। फिर चेक कर लेंगे कि पहले है क्या इस फाइल के अंदर, कैट करके डॉट पर अंडरस्कोर प्रोफाइल पे देख लेंगे कौन सी फाइल है, कैट करके डॉट बैश RC में देख लेंगे कि क्या है, और ls करके रूट की तरह हम क्या कर रहेंगे, देख लेंगे भी इसके अंदर क्या चीज़ें हैं। क्योंकि हमने कहा था कि कुछ चेंजेस ये फाइलों को कौन हैंडल कर सकता है, रूट कर सकता है, इसको इंडिविजुअल यूज़र है। तो ये जो डॉलर सिंबल क्या डिनोट करता है कि हम ये काम नॉर्मल यूज़र की तरह कर रहे हैं, ये हैश सिंबल क्या डिनोट करता है कि ये काम हम रूट यूज़र की तरह कर रहे हैं। अब हमने क्या करना है, डी चाहते हैं डेट किसको अवेलेबल हो, विपिन को हो, तो हम क्या करेंगे, विपिन यूज़र की तरह लॉगिन कर लेंगे। vi हम डॉट बैश RC फाइल को हमने पहले ही कहा है कि vi एडिटर हमारा एडिट करने के फाइल आता है, तो हम एंड में एक लाइन ऐड कर देंगे, अलाइस डी इक्वल टू डेट कर देंगे, और फिर चेक कर देंगे कि भी अलाइस की कौन कौन सी लाइंस है। जो सारी फाइल भी देख सकते हैं, पर कई बार हम इतनी बड़ी आउटपुट नहीं चाहते, तो हम ग्रैब करके ये कैट सिंबल अलाइस, तो ये क्या हो जाएगा, जो बिगनिंग में अगर अलाइस वर्ड है उसको शो कर देगा। और हम क्या है कि ये कब होगा, या तो हम एक लॉग आउट करके लॉगिन कर लेंगे तब वो एक्टिवेट होंगी, जहाँ आप क्या कर सकते हो, डॉट पाके, ये ध्यान रखना डॉट उस फाइल को लिख देते हो, तो इससे क्या हो जाता है कि जो हमने डॉट बैश RC के अंदर चेंजेस किए हैं वो क्या हो जाएंगी, एक्टिवेट हो जाएंगी, जहाँ हम क्या कर सकते थे, जब हम लॉग आउट करके लॉगिन करेंगे तब भी हो सकते हैं। अब अगर हम डी करके देखेंगे तो हमारा क्या चलेगा, डेट चलेगा, बट हम U1 की तरह यूज़र से लॉगिन करके देखेंगे क्या भी वो डी चल रहा है, डेट हम देखेंगे नहीं चल रहा। ये दिक्कत है, क्योंकि इंडिविजुअल यूज़र के लिए ये फाइल्स जो है डॉट बैश RC इंडिविजुअल यूज़र के लिए। अब हम क्या चाहते हैं भी, जो सी इक्वल टू कैलेंडर वह सबके लिए हो। जब सबके लिए बात आ जाएगी तो रूट कर सकता है, तो लॉगिन हम रूट की तरह कर लेंगे, और कौन सी फाइल को एडिट करेंगे, etc बैश RC, तो हम इसको एडिट कर देंगे, एंड में क्या कर देंगे, सी इक्वल टू कैलेंडर लगा देंगे। और क्या करेंगे, ये जो अब ये फाइल कब रीड की जाती है, जब हम लॉगिन करते हैं। अगर हम ऑलरेडी लॉगिन कर रहे हैं तो वो चेंजेस इफेक्ट नहीं होंगी, तो आपको लॉग आउट करना पड़ेगा, लॉगिन। ये कई बार हम भूल जाते हैं, हम फाइल के अंदर एंट्री कर देते हैं, फिर कहते हैं ये चल नहीं रही, भी आप लॉग आउट करके लॉगिन करना भूल गए। अगर आप लॉग आउट नहीं करना चाहते तो आप, ये एक सोर्स होता है डॉट, ये क्या हो जाता है, एक्टिवेट हो जाता है। तो आप क्या करोगे, अब डिफरेंट यूज़र से हम लॉगिन करके देखेंगे, तो उससे क्या हो जाएगा, हमें पता लग जाएगा कि भी अब हम देखेंगे कि जो कैलेंडर वाली कमांड है CLIS, वो विपिन यूज़र के लिए भी अवेलेबल है, U1 के लिए। और फिर हम एक और देखना चाहते हैं कि लॉगिन में ये पढ़ता है कि नहीं, सेल लॉग आउट में पढ़ता है कि नहीं, तो हम क्या करेंगे, अगर हम ये रूट यूज़र की तरह हैं तो हम क्या करेंगे, हम लॉगिन करने की कोशिश करेंगे डिफरेंट यूज़र बाय यूजिंग SU। फिर क्या करेंगे, एक बारी हम माइनस लगा देंगे, एक बारी नहीं लगाएंगे, तो इससे हमें क्या पता लगेगा कि हर कोई हमारी रन कर रहा है। और रीज़न है कि जो बैश RC फाइल है वो बहुत लॉगिन के लिए भी अवेलेबल है, नॉन लॉगिन के लिए भी। तो ये सारी चीज़ें अब हमें डिस्कस करेंगे, ये डेमो में अगली में देखेंगे कि क्या है। ध्यान से इसको ध्यान से इन फाइलों को समझने की कोशिश करनी है, ये हमारी हर एक जगह यूज़ होगी, डेली लेवल पे हम इन फाइलों को यूज़ करने वाले हैं, ठीक है।
और प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा अपना जो टाइम है प्रोडक्टिव का वो इन चीज़ों पे वीडियोस बनाने में लगा रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि आपकी लिनक्स में बिल्कुल मास्टरी हो, जो फंडामेंटल्स क्लियर हों, ताकि आपको, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आजकल लाइनक्स की नॉलेज पे डिपेंड करती हैं, ये मैंने अपने एक्सपीरियंस से देखा है। और लोग थोड़ा सा लाइनक्स में डरते हैं कि बहुत मुश्किल है। नहीं, ऐसा नहीं है, हर एक चीज़ इसके अंदर कस्टमाइज़ की जा सकती है, बस आपको पता होना चाहिए। तो ये ध्यान रखना, हम इसमें पूरी जो प्लेलिस्ट है उसमें बहुत सारे कंसेप्ट डिस्कस करने वाले हैं ताकि आपके फंडामेंटल्स क्लियर हों।